मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी हाउ टू ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो पे। और आई होप कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 2, इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बहुत हद तक बदल गया होगा चार्ट को लेके, चार्ट को कैसे देखना। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी एपिसोड 1 और 2 दोनों देखिए जाके, इसमें आपका दिमाग खुल जाएगा। लिटरली ऐसी सारी चीजें कंटेंट है इसमें। ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है 1 की और उसके बाद होगी 2 की, तो आप जाके वहां पर से चेक कर सकते हैं। और बैक टू और 1 मिनट निफ्टी चार्ट। अब देखो, एक चीज मैंने अपनी आज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी की थी कि आपको साइडवेज देखना है। किसको किसको, सॉरी, बैंक निफ्टी को और साथ में निफ्टी 50 को, दोनों को। ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन अच्छे से बन रहा है, जिसमें प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसमें आपको ट्रेड करना है। हम लोग को आज दिन भर अगर आप साइड बाय साइड रखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो सुबह तो चलो ठीक है, बैंक निफ्टी अपवेज में, अप मूव में था, अप ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिटरली बता रहा हूँ कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, मतलब ढंग का कुछ प्राइस एक्शन मिला ही नहीं। और इसका एनालिसिस करेंगे तो आप समझाऊंगा भी। और वही अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो कितने प्यार से प्राइस एक्शन फॉलो करता है। ऐसे है, फिर मार्केट ऐसे है, ट्रैप कर रहा है तो बहुत प्यार से ऊपर जा रहा है। और देखो, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि 1 मिनट चार्ट में अगर आप यूज कर रहे हो तो साथ में 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट दोनों को भी लगा के रखो, इधर उधर देखते रहा करो। क्योंकि कभी हमारे सेटअप्स बन रहे 5 मिनट वाले में, कभी सेटअप्स बन रहे 1 मिनट में, और 15 मिनट से हम लेवल्स निकालते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और क्या बोलता हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह ट्रेड मत करो। ठीक है, 1-1.5 घंटा, 9:15 से स्टार्ट हो रहा है ना मार्केट, 1-1.5 घंटा सुबह ट्रेड मत करो। मार्केट को वॉच करो कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ये सारी चीजों को, तो वो एक्यूरेट लेवल्स वहां से निकलते हैं। अभी देखोगे तो सुबह से मार्केट क्या हुआ, एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, ये अप ट्रेंड, और जैसे ही ये लो लगाया हमारे पास एक ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमको मिल गई। ठीक है, अगर इसको क्लियरली अच्छे से बनाए तो मैं बना के रखा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, इसमें ट्रेंड लाइन्स और जो हम पेन से बनाते हैं उन दोनों में बहुत अच्छा फर्क होता है। क्योंकि इसमें पेन से ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से लेवल्स बनते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, उस दिन भी मैं यही चीज बताया था ना कि मार्केट, खैर उस दिन का पैटर्न हमारा अलग था। उस दिन क्या हो रहा था, पैटर्न हमारा ऐसा था, ऐसे ऐसे, ये वाला पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला। और मार्केट क्या करता है, नीचे आया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करता है। ये जो पिछला ट्रेंड लाइन है ये वाली, वैसी एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है, मार्केट वहां से सपोर्ट लेके बूम, राइट। और ना यही सारी पॉइंट्स हैं जो आपको पकड़ना है। मेरी आजकल मोस्टली मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, जो भी ट्रेड्स बन रहे हैं ना वो ट्रैप्स के बाद बन रहे हैं। जब जब मार्केट ट्रैप कर रहा है, ठीक है, उसके बाद मेरे ट्रेड में मेरी एंट्री हो रही है। मतलब ट्रैप कर रहा है इस साइड वालों को, हाँ, जैसे ही ट्रैप किया ऐसे आया, फिर मेरी एंट्री बन रही है, ऐसे ट्रेड हो रहा है मेरा। मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे कुछ दिन से ऐसे ही ट्रेड्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये भी डाला था कि देखो, हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना है यहाँ पर। और मार्केट क्या करता है, हेड एंड शोल्डर का ये वाला जो लेवल था उसको यहाँ पर कर देता है ब्रेकआउट। ठीक है, नीचे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर देता है यहाँ से। अगर अच्छे से लेवल्स बनाए यहाँ पर, तो इसको बना लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये यहाँ पर का लेवल देखो। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, उसी फ्लो में आके मार्केट ने यहाँ पर कर दिया ब्रेक डाउन। अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे ऊपर से, तो ऐसी ही जगह में हमको ट्रेड्स मिलते हैं। देखो, जो इमेच्योर लोग हैं ना, जो नए नए ट्रेडर्स है, जो जिन लोगों को लगता है कि यार पैटर्न पैटर्न बन गया हेड एंड शोल्डर, इसका ब्रेक डाउन तो नीचे ही होता है। मतलब जैसे ही ये लेवल टूटा, क्योंकि लोग लेवल तो बनाए होंगे ये वाला, जैसे ये लेवल टूटा, यहाँ पर लोगों की एंट्री बनी। और देखोगे तो एक कैंडल यहाँ पर सस्टेन भी किया है, यहाँ पर मतलब 2 मिनट में यहाँ अच्छी खासी एंट्रीज बनी होंगी। और सेकंड देखोगे ये वाली कैंडल ग्रीन एसएल हिट। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर से एक नीचे बनाता है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली 2 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहला कि मार्केट, एक तो पहला कि एक क्या बनाया है, एक लोअर लो बनाया है, ये पैटर्न। ठीक है, ये अगर हेड एंड शोल्डर को, अगर हेड एंड शोल्डर को हटा दो तो ये क्या बनाया, एक लोअर लो। हम लोगों को क्या पता है कि सबसे पहला जो इंडिकेशन है रिवर्सल का वो है एक लोअर लो। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट जिसका सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लो तोड़ के ऐसे कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के कुछ करता, फिर ऐसे हम लोग इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर से एक शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब लेकिन मार्केट देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर करता है ट्रैप, उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश किया,
ये वाली लाइन पे, और यहाँ से देखोगे अगला कैंडल रेजिस्टेंस मिलके जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है। मार्केट अगर ट्रैप कर दिया तो मार्केट किसी ना किसी डायरेक्शन में तो भागेगा। एक टाइम ट्रैप करेगा, जैसे ऊपर वालों को ट्रैप किया तो नीचे भागा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड के लोगों को ट्रैप कर देता है, जो यहाँ पर किया अभी जिसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही बार मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया, ये सस्टेन किया, जैसे ये कैंडल यहाँ पर इस हाई को टूटा और ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो टूटा, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी और हमारा टारगेट था ये। अब देखो ये पॉइंट जो देखोगे, अगर ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप इसको देखोगे तो मात्र मेरे ख्याल से 12 पॉइंट के आसपास का। अब देखो इसमें मेरे को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप कितने छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हो, बड़े ट्रेड्स लो। देखो क्या होता है, बड़े ट्रेड्स भी लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब जितना मिल रहा है उतने में मैं बुक करके, क्योंकि देखोगे मार्केट का सी और पी चार्ट देखना भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज अगर देखोगे तो प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं बढ़ रहा था, बढ़ रहा था जरूर बढ़ रहा था, लेकिन उतना कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। और मार्केट में थीटा डीके, जो थीटा का डीके बोलते हैं ना, जो मतलब मार्केट साइडवेज होता है तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे गिरता रहता है, वो चीजें हो रही थी। तो इस मार्केट में करना क्या जरूरी है कि भैया जितना जल्दी मिल रहा है, आपका प्रॉफिट हिट हो रहा है, मतलब टारगेट हिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करो। देखो नो डाउट मार्केट यहाँ से गया और इस हाई तक गया, तो बैठे होते तो जरूर यहाँ तक का ट्रेड मिलता, लेकिन मुझे, क्योंकि देखो मेरा कैपिटल बड़ा है, तो मेरे को इतने 12 पॉइंट के यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से 7 से 8% के पास आसपास का यहाँ पर ट्रेड हुआ, प्रॉफिट था। तो इतने में मेरे को दिख जाता है प्रॉफिट, समझ रहे हो, मेरा कैपिटल बड़ा है क्योंकि, तो मेरे को इतने में प्रॉफिट दिख जाता है। और यही सारी चीजें मैं आपको भी बोलता हूँ कि यार देखो, जो श्योरिटी वाले ट्रेड है भले छोटे क्यों ना हो, उनको पकड़ना सीखो। छोटे छोटे से ही घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है बोलते हैं ना। तो थोड़े पहले कम से कम छोटे प्रॉफिट तो करो, क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे फिर आप प्रॉफिट करो, ठीक है। तो पहला हमारा एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सबसे पहली चीज है वो उस किस बेसिस पे हुआ, नीचे वाले को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर निकल के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, हम यहाँ पर एंट्री लेके हमारा टारगेट हिट, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। तो आज मैंने 4 ट्रेड लिया, वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से 3 सही हुआ, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो उसका भी क्या कारण है, कैसे मैं फंसा उसको भी बताऊंगा। अभी देखो सेकंड क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ से आ गया रिटर्न, अब क्या करते हैं, इस चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया, प्राइस एक्शन बना के यहाँ से फिर रिटर्न आया, इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट ले रहा है, और हम लोग को मिल गया ये वाला ट्रेंड लाइन अगेन। अब देखो मैं आपको उस दिन क्या बताऊं, ये जो प्राइस एक्शन वाली सीरीज है उसके सेकंड एपिसोड में मैंने यही बताया कि भाई ट्रेंड जब चल रहा है तो ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश मत करो अनटिल एंड अनलेस आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि लोअर लो बनाया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी तो आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, जो कि हुआ है। अगर ये टूटता, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मिलता, फिर वहां पर से शॉर्ट करते, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन आने दो, ऐसे नहीं कि एक लोअर ये बना है, ये लेवल टूटा, यहाँ से आप शॉर्ट के बैठे, स्टॉप लॉस हिट, नहीं ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या हुआ, हमको ये वाली ट्रेंड लाइन फिर से मिल गई, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये ट्रेंड लाइन फिर से मिल गई। अब मार्केट क्या कर रहा है देखोगे, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहीं पर चल रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ स्क्वीज वाला पॉइंट आ जाता है ना, जहाँ मार्केट ट्रैप, तो वहां से कहीं ना कहीं फटता है, ठीक है। तो उस फटने वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पकड़ लें तो वो हमारे लिए सबसे बढ़िया हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट, अब मैं आपको, मेरे को ना मतलब अब इतना हो गया है ट्रेड कर करके ना, ये शुरू वाले ब्रेकआउट पे मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, कभी भी। और मेरा बताया ना आपको शुरू में कि मोस्टली मेरे ट्रेड सब ट्रैप के बाद ही बन रहे हैं। देखोगे क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम ट्रैप हुआ, ऊपर टूटा इस ट्रेंड लाइन का, लोगों को क्या लगा कि ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, जो कि मार्केट को जाना तो था, मार्केट गया भी गया ऊपर, लेकिन मार्केट एक बार ट्रैप करके गया। तो जो क्या होते हैं, जो नए बायर्स हैं, जिनको नहीं पता है, वो यहाँ पर हो जाते हैं ट्रैप, ठीक है। ये टूटा, यहाँ पर एंट्री बनाई लोगों ने, देखोगे तुरंत स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। और देखोगे कहां से सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसमें भी मेरा ट्रेड नहीं हुआ, मेरी एंट्री कहां पर हुई, ये हाई टूटते, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुका था, जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ था, लेकिन इस ग्रीन में हमने एंट्री थोड़ी बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी कंफर्मेशन की, ट्रेंड लाइन टूट गया, क्योंकि मार्केट देखोगे तो यहाँ पर से ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन लिया था, ठीक है, और यहाँ से भी ले रहा है नीचे से, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ कुछ भी हो सकता था। तो मार्केट ने ग्रीन बनाया, उसके जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ पर मेरी एंट्री बनी, और जो हमारा अगला टारगेट था, मैं बोला ना, मैं ज्यादा बड़े होप्स, ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखता हूँ, कब, अनटिल एंड अनलेस थर्सडे हो गया, थर्सडे के सेकंड हाफ में मार्केट जब रैली करता है ना जोरदार, तब मजा आता है, या तो कुछ पैनिक फॉल या मस्त अप ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइप में तो आपको ट्रेल करने में मजा आता है, जब प्रीमियम्स बढ़ते रहते हैं। ऐसे जो जब प्रीमियम ज्यादा हॉल्ट, मतलब बढ़ते नहीं, एक जगह हॉल्ट हो जा रहते हैं ना, या वहीं कहीं पर घूमते रहते हैं, तो मैं ज्यादा देर में नहीं बैठता हूँ, ट्रेड में निकल जाता हूँ प्रॉफिट बुक करके। यहाँ पर हमारा हुआ फिर से, अब कैसे हुई एंट्री, यहाँ पर भी समझ में आया, मार्केट एक बार गया, एंट्री हमारी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है। एक बार एक क्या होता है, हल्का वाला कैंडल, मैं आपको कितनी बार बोला हूँ ना, ये चीज मैंने आजकल
हर बार हर वीडियो में इसको आजकल बोल ही रहा हूँ कि यहाँ से निकला है मार्केट ग्रीन ग्रीन बना के, एक हल्का होने दो, थोड़ा सा एक आने दो, यहाँ पर से सेलर्स को घुसने दो, वो ट्रैप होंगे। देखो यहाँ पर सेलर्स भी ट्रैप होंगे, अगर आप देखोगे बायर्स तो ट्रैप हुए नीचे जाने के लिए। अब यहाँ पर नीचे के लिए मैं देखो यहाँ पर मैं दोनों चीज कर सकता था फिर से, क्योंकि मार्केट एक लोअर लो ऐसे बना सकता था। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता था, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, राइट। अब ये नीचे गया, इसी फ्लो में अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता तो मेरी यहाँ पर नीचे की तरफ भी एंट्री बनती, ठीक है। और यहाँ पर के लिए टारगेट्स फिर थोड़े से बड़े होते, नीचे भी एंट्री बनती, हो सकता था मार्केट ट्रैप भी कर देता तो एसएल लेके निकल जाते। यहाँ पर एंट्री किस बेसिस पे होती, ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर चुका था मार्केट, नीचे आके इस ट्रेंड लाइन का जो नीचे से सपोर्ट ले रहा है उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग कर दे, ठीक है। और जैसे ही अगला कैंडल इस क्लोज वाले कैंडल के नीचे से ट्रेड करना स्टार्ट करता, मेरी एंट्री बनती और फिर उस हिसाब से हम नीचे टारगेट रखते अपना। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं हुआ ना, मार्केट ऐसे ऊपर निकला, तो जिधर जा रहा है देखो, इसीलिए बोलते हैं बायर्स होकर ट्रेड नहीं करना कि आज मेरे को ऊपर ही करना है, आज नीचे ही करना है। जिधर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है उधर आप ट्रेड करो, ठीक है। ये दो ट्रेड्स हो गए। अब देखो और एक चीज और समझने वाली क्या बात है कि मार्केट यार दिन भर थोड़ी रैली करेगा, सही ना। अगर आप नोटिस करोगे मार्केट को तो देखो सुबह से ही 9:15 से ऑलमोस्ट कहाँ तक देख रहे हो, मेरे ख्याल से यहाँ तक, ये देखो इतने बजे तक, मतलब 12:15 तक, मतलब इतने देर, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 घंटे से मार्केट रैली कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर आप देखोगे हिसाब किताब तो ये देख लो क्या हुआ है, कुछ नहीं, सारा दिन उसके बाद मार्केट साइडवेज में फंस गया, ठीक है। तो ये होता है, ये मार्केट का नेचर है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखो और सबसे ज्यादा क्या चीज होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं और ये जो साइडवेज वाला ट्रैपी मार्केट होता है उसमें ट्रेड करते हैं और अपना एसएल करवाते रहते हैं। और उसमें भी देखो क्या करते हैं गलती, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर तो ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हैं, ना कि यहाँ पर से जब वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तब। इस चीज को समझाऊंगा अभी, ठीक है, जो बहुत जरूरी है समझना। और फिर आखिरी में टाइमिंग्स बताऊंगा, जो मैंने आज टेलीग्राम चैनल बोला था ना, मैं कुछ टाइमिंग्स बताऊंगा, उस टाइमिंग्स पे आप ध्यान रखना उस टाइमिंग्स को, ठीक है, क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 2 ट्रेड हो गए और उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं अब यहाँ पर से सीधा 1-1:30 के बाद ही ट्रेड करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना कि मार्केट एक रैली कर चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इतनी देर से रैली कर रहा है तो मार्केट अब कम से कम एटलीस्ट मैं देखूंगा तो 1 आध घंटा 1.5-2 घंटा तो मार्केट वहां पर कंसोलिडेट करे एटलीस्ट, है ना। तो उतने देर कंसोलिडेशन के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर बायर सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर से बायर्स आ रहे हैं, तो ये फिर मार्केट क्या करता है, कहीं एक साइड फूटता है, नीचे फूटा तो यहाँ पर बायर्स के एसएल हिट हुए, मार्केट रैली करेगा। ऊपर इधर हिट हुआ, यहाँ पर सेलर्स के एसएल हिट हुए, मार्केट रैली करेगा। तो ये कंडीशंस होती हैं। और अब देखोगे तो मार्केट ने फाइनली यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के इस लेवल को, इस जो ट्रेंड लाइन को था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोग को टेलीग्राम में ये बोला था ना कि अगर रिवर्सल आएगा तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर रिवर्सल आया तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो वो इतना बेकार साइडवेज मार्केट हो गया था, मतलब ये तो अप ट्रेंड में भी था, यहाँ तक अप ट्रेंड में था ना, उस टाइम देखोगे बैंक निफ्टी तो सुबह थोड़ा सा इतना, मतलब सुबह थोड़ा सा इतना कुछ अप ट्रेंड किया, उसके बाद से पूरा साइडवेज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ब्रेक, यहाँ पर से इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट लेने लगा इस एरिया से सपोर्ट, ठीक है। और ये हमारा डे हाई है, ठीक है, ये वाला लेवल हमारा, इस लेवल पे हमारे को डे हाई मिल गया था, है ना, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट नीचे गया, उसके बाद यहाँ पर फिर वहीं से क्या हुआ, रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे, तो ये लेवल हमारा डे हाई मिल गया। और एक जहां से सपोर्ट ले रहा था मार्केट के, हम लोग को एक क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल चैनल मिल गया। अब यही मजेदार है, ठीक है, इस पॉइंट में मजे क्या आते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। और इसी पॉइंट को ना बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं। मैं आप लोगों को क्या बोला था उस दिन कि चैनल पे मैं किस कंडीशन में ट्रेड करता हूँ, या तो चैनल यहाँ पर से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अगर इधर कहीं समय में बिता के ब्रेकआउट हो गया या मार्केट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया फिर निकलेगा, तब इस कंडीशन पे या तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट के ऊपर जाके यहाँ ट्रैप करेगा, तो फिर मैं नीचे के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड ले लूंगा। ये मेरे कंडीशंस थे। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो इस चैनल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर क्योंकि मार्केट देखोगे तो 12:10 से लेके 1 बजे तक, मतलब 50 मिनट 1 घंटे के आसपास कंसोलिडेशन हो चुका था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अब क्या होता है ना, देखो एट दैट पॉइंट मतलब आपको ना एक साइड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ फट सकता है, ठीक है, ऊपर फट सकता है या नीचे फट सकता है। क्योंकि मेरे को नीचे इसलिए लग रहा था, देखो उस दिन भी यही चीज हुई, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मेरे को लगने से कुछ नहीं होता, मेरे लगने और मार्केट के होने में बहुत फर्क है, ठीक है। मेरे को लग रहा था मार्केट नीचे फटेगा, उसका कारण क्या, क्योंकि मार्केट का जो ये था चैनल था वो देखोगे तो बैंड हो गया था, तो मेरे को लग रहा था ये हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे कर दे, मार्केट जो किया है बाद में, लेकिन यहाँ से फिर रिकवर हो गया। तो ये जो नीचे आया है ये कोई डाउन मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, ब्रेकआउट होके ये डाउनफॉल नहीं आया कुछ, ये थोड़ा सा ही नीचे आया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब इस कंडीशन में हमको ट्रेड क्या करना है,
मैं क्या बोल रहा था अभी कि मार्केट में हम लोग को एक साइड क्या होता है चूज करना पड़ता है। मार्केट 1 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है तो कहीं ना कहीं तो फूटेगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बैठा हुआ था कि भाई देखिए जहां पर भी मेरा ट्रैप बनाता है अगर वहां पर से फिर हम लोग क्या करेंगे अपोजिट के लिए ट्रेड लेंगे। अभी अब अगर एक चीज देखोगे तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ट्रेंड लाइंस का इतना ज्यादा महत्व हो जाता है ना 1 मिनट के चार्ट पे। आप देखोगे हमने यहाँ पर से बनाया ट्रेंड लाइन, ये वाला हमने बनाया ट्रेंड लाइन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसी से सपोर्ट ले लेके धीरे 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 ऊपर जा रहा है और इसी फ्लो में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो डे हाई था हमारा, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितने लोग इसी को बोलते हैं ना बेवकूफी, यार कितने बार बोल चुका हूँ कि ना ऐसे ऐसे ट्रेड्स मत लिया करो, ठीक है। यहाँ पर इतने लोग ट्रैप होते हैं। ये क्या हुआ, डे हाई टूट गया, यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया गया, मार्केट देखोगे तो 3 मिनट यहाँ पर होल्ड भी किया है पूरे बायर्स को, उसके बाद धड़ से नीचे। और मेरे को ये पता था कि यहाँ पर से ट्रैप बनाएगा मार्केट, इतने फ्लो में जा रहा है, अगर ठीक है यहाँ पर से नहीं बनाता तो मेरा व्यू गलत होता, फिर मार्केट आके रीटेस्ट करता तो फिर हो सकता है यहाँ से ऊपर के लिए हम लोग एंट्री ले सकते थे, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन है, जो हुआ है उस पर बात करते हैं, जो नहीं हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पर कहाँ पर एंट्री हुई, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप बना चुका था बायर्स के लिए। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटा और यहाँ पर मेरी क्या हुआ, जैसे ये नीचे यहाँ से निकलने लगा, कौन सा लेवल, ये जहां पर से मार्केट लोग, ये तीनों लोग कैंडल्स जहां से सपोर्ट ले रहे थे, वो लेवल जैसे ही यहाँ पर से टूटना चालू हुआ, मेरा यहाँ कहीं एंट्री हुआ है। और देखोगे तो मैं ट्रेड में यहाँ पर बैठा भी हुआ था इतने देर, और ये वाली कैंडल जैसे ही मेरे लेवल पे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने जितने में मतलब जितने में मेरी एंट्री थी उससे थोड़े से नीचे मेरे यहाँ पर क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। तो बात यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आपके एसएल्स भी हो रहे हैं तो आपको उसको कितने आसानी छोटे एसएल्स में कट कर लेना अपने ट्रेड को और प्रॉफिट के लिए बैठे रहना। यही चीज अगर आप करना सीखोगे ना तभी आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब एसएल हो रहा है तो उसको होल्ड करके नहीं बैठना है कि यहाँ तक जा रहा है, एसएल को खींचते जा रहे हैं। बहुत लोग करते हैं एसएल यहाँ लगाया, धीरे धीरे उसको लेना यार, यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। मार्केट कहीं से रिटर्न नहीं होता, आपके सारे एसएल तोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो जितना जल्दी निकल सकते हो एसएल में, एग्जिट वाला तो खोल के रखा करो, एग्जिट दबाया करो खटाक से। क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही ये मेरा लेवल टूटा, मेरी यहाँ पर हो गई एग्जिट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब दोनों को ट्रैप कर चुका है, बायर्स को भी सेलर्स को भी। तो अब मेरा व्यू क्या था कि मार्केट यार, क्योंकि देखो इतना जल्दी ट्रैप हुआ है, तुरंत मेरे को प्राइस एक्शन डालते, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस डालते हैं और बाई के लिए मूव, मार्केट कैंडल यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पर जाके तो मैं बाइंग करूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं वेट करूंगा, अगर ऊपर निकलता है यहाँ से कहीं पर तो वो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, तो फिर वहां से हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग वहां पर से बाई वगैरह करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी ट्रेंड लाइन बनता है उस हिसाब से, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, वहां से फिर गिरने लगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद फिर नीचे। तो अब यहाँ पर लगा यार ये सब, क्योंकि अगर बाइंग आनी थी तो यहीं से आ जानी थी उसको, यहाँ पर फिर से नहीं आई बाइंग। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ से मार्केट हो सकता है फिर से नीचे, क्योंकि यहाँ पर से मतलब कितने बार ट्रैप करता मार्केट। देखो मार्केट क्या है ना, देखो मार्केट आप कितनी भी एनालिसिस कर लो और ना ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 100% सही पर एंट्री होगी, सही जगह पे नहीं, ऐसा कुछ चीज नहीं, ये मिथ है कि 100% प्रॉफिट, 100% सही एंट्री, ये मिथ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंट्री की, हो सकता था यहीं से गिर जाता तो मेरा ये प्रॉफिट हो जाता, यहाँ पर से नहीं गिरा, मैंने फिर से एंट्री बनाई जिसके बारे में बात करूंगा और जिसमें प्रॉफिट मिला। तो देखो यही चीज है कि अगर आपका एसएल भी हिट हो रहा है तो अगर फिर से आपका वही ट्रेड फिर से बन रहा है तो वहां पर से फिर से री एंट्री करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके बढ़िया तेजी से आया और यहाँ पर से सपोर्ट ले रहा, तो यहाँ आते साथ ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे के लिए एंट्री ले लिया और ये अगली कैंडल ग्रीन बना के मेरा एसएल खा गया। ऐसे नहीं, थोड़ा दिमाग से ट्रेड लेना है। यहाँ पर से ऊपर जाना था कायदे से, बायर्स को पहले पेला, सेलर्स को पेल दिया, मार्केट ऊपर निकल गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से कायदे से मार्केट को जाना था ऊपर, लेकिन मार्केट नहीं गया, ठीक है, मार्केट नहीं गया। और देखोगे तो एम पैटर्न दिख रहा है, डबल टॉप टाइप का कुछ पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट ने फिर वही उल्लू बनाता है यार मार्केट। बस हम लोग को मार्केट को पकड़ना है, भले एक दो एसएल हो जा रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन एक आध ट्रेड में वो कवर हो जाते हैं पूरे, ठीक है, एक आध ट्रेड में वो कवर भी हो जाते हैं, प्लस हम प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, ये इतने छोटे से एसएल्स होते हैं। अब देखोगे अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर से सपोर्ट लेने लगा और जैसे ही ये वाला लेवल से रिजेक्शन लिया, देखो ये, और जैसे ये फिर ब्रेक हुआ है, वही सेम चीज है यार जो मैं कर रहा हूँ शुरू से। अभी सुबह जो मतलब इसके पहले जो एक दो ट्रेड थे, वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डे हाई में कैप्चर फंसा के बायर्स को रिजेक्शन ले रहा है, वही चीज थी यहाँ पर से रिजेक्शन। जैसे ये लेवल टूटा, मेरा यहाँ पर एंट्री बना और मेरा खैर ये था, इस बार मेरा जो टारगेट था थोड़ा सा बड़ा था। और अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया है, एक रिजेक्शन, अब ये इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल में ना डर लगता है, ठीक है। और अगर देखोगे तो क्लीन मूव भी नहीं था, यहाँ पर बहुत कंसोलिडेट किया तो यहाँ पर थीटा डीके हुआ है, लेकिन आप देखोगे तो बाद में मार्केट ने उसको कवर कर लिया, ये जो आया तो खैर कुछ खास था नहीं, देखे। और अगर आप देखोगे अब, अच्छा एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं इस ऐसे चैनल बन गए,
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट ऐसे छोटा करते हैं। हाँ, अब ये देखो मार्केट चैनल बन गया। अब मैं जो बोला ना आपको कि एक साइड डिसाइड करना है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो आप, मेरे को क्या व्यू था कि मार्केट यार आज नीचे जा सकता है, मेरा ये व्यू था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे मैं इस लेवल पे मैं क्या खोज रहा था कि यहाँ पर से मेरे को कुछ सेल अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं सेल करूं। अब यहाँ पर क्या चीज हो सकता है, देखो मार्केट या तो यहाँ से रिटर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रॉफिट जो टारगेट 1 था वो हिट हुआ, और इसी फ्लो में मार्केट इसको तोड़ के नीचे चला जाता तो मैं ट्रेल करते ले जाता। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हमको अब यहाँ पर मैं आके सेल, यहाँ पर अपना सेल नया नहीं बनाऊंगा, क्यों, मार्केट रैली यहाँ से कर रहा है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है आप लोगों को। जितना मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, जितना हम लोग को जल्दी एंट्री मिल जाएगा ना, उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतने छोटे एसेट्स मिल जाते हैं हम लोग को। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करोगे, उसको पकड़ने के लिए आपको मार्केट में रोज बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर वही मेरा बाइंग वाला व्यू होता, ठीक है, अगर मेरा बाइंग भी होता मान लो, ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करता कि ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ कहीं पर मैं बाई करूं। कैसे बाई करता, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करा, मैं यहाँ एंट्री बनाता, और मेरा टारगेट 1 क्या होता है, ये वाला लेवल, टारगेट 1 तो हिट हो गया, ठीक है, और मार्केट इसी फ्लो में अगर ऊपर चला जाता तो मेरा फिर ट्रेल होता है, स्टॉप लॉस। ये चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो बैंक निफ्टी को, मैं आपको क्या बोल रहा था, सुबह एक बढ़िया मूव था, उसके बाद से मार्केट पूरा साइडवेज चैनल में। अब इसमें क्या होता है ना, देखो ऐसे में मतलब जब अगर क्लियर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखोगे तो प्राइस एक्शन कैसे कैसे बन रहे थे, एक चलो बन रहा था ये वाला, मार्केट ब्रेक हुआ, अच्छा एक बार दिया। अब अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए सोच लो तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और कितनी यहाँ पर चॉपिंग हुई है, मार्केट देखो इतने से ऊपर, यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे सपोर्ट तक नहीं आया, आधे से ऊपर गिर रहा है, तो इतनी तेजी से गिर रहा है, मतलब कितना वॉलेटिलिटी है इस मार्केट में और कितना बेकार मार्केट है। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड किए होगे तो मल्टीपल एसेट्स होंगे आपके, इतना बेकार था। देख रहे हो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन समझ में आया आदमी तब तो ट्रेड करे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो सपोर्ट तक भी नहीं आ रहा, सपोर्ट तो मार्केट का ये था, इस चैनल के यहाँ तक तो आता, यहाँ से भाग गया, ये बना के यहाँ से नीचे। तो ये सारी चीजें हैं। इसका देखोगे, इसका ब्रेकआउट देखना, यहाँ पर जो ये हमारा डे हाई था कितना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, इसमें तो लेवल्स भी नहीं मिल रहा हम लोग को ढंग के। उसके बाद यहाँ पर जाके किया, और निफ्टी में देखोगे वही चीज, तो कितना प्यार से एक ब्रेकआउट था, उसको फेल करके हम लोग को कितना मस्त वो मतलब टारगेट मिला। तो दोनों चार्ट्स को देखो, किसी ऐसा नहीं कि निफ्टी हमेशा अच्छा होता है, कभी कभी निफ्टी बेकार होता है, और कभी कभी चीजें हम लोग को बैंक निफ्टी में अच्छी समझ आती है। अभी जो फ्राइडे का जो एक वो जो सेल आया था बहुत जोरदार, जो एचडीएफसी वाला सेल आया था, उस दिन हमारी ट्रेड हुई। तो अब वो ट्रेड किसके बेसिस पे हुई थी, वो हम लोग को जो लोअर लो मिला था वो बैंक निफ्टी में मिला था, हम लोग को निफ्टी में कुछ नहीं मिला था। निफ्टी तो सीधा ऊपर जा रहा था और धड़ाम से गिर गया, लेकिन बैंक निफ्टी एक लोअर लो बनाया और फिर हमारे लेवल को तोड़ा, फिर नीचे हम लोग को प्रॉफिट किया। तो दोनों चार्ट्स को देखा करो, इसीलिए बोलता हूँ बहुत जरूरी है दोनों चार्ट्स को देखना। तो आज की एनालिसिस इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।